हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त एक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहाँ पे आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हमने जो चेकआउट की एपीआई बनाई थी उसे हम हमारे फ्रंट एंड के साथ किस तरीके से कनेक्ट करेंगे और किस तरीके से हमारा ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो चलिए, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे मेरे कोड के अंदर। एंड कोड के अंदर देखिए, मैंने यहाँ पे दो पेज बना के रखे हुए हैं। पहला जो मेरा पेज है दैट इज अ चेकआउट पेज, और उस चेकआउट पेज के ऊपर अगर आपको याद है तो हमने लास्ट टाइम दिखाया था आपको किस तरीके से हमने ग्रांड टोटल और ये सारी चीजें करके रखी हुई है। अगर आप जाते हो यहाँ पे तो आपको ये आपका चेकआउट पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपके पास सबसे पहले आपका कार्ट पेज रहेगा। सो लाइक दिस। अब मैं इसको एक बार लॉग इन कर देता हूँ, लाइक tes@gmail.com 12345 हमने यहाँ पे कर दिया एंड कर दिया यहाँ पे लॉग इन। एंड जैसे ही मैं कार्ट के ऊपर जाता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे चेकआउट का पेज दिखा रहा है। जैसे ही मैं चेकआउट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे मेरे पेज के ऊपर ले जा रहा है। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, जब मैं प्लेस ऑर्डर करूँ तो मेरी जो ये डिटेल्स है, बिलिंग डिटेल एंड शिपिंग डिटेल, ये सारी डिटेल्स के साथ मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए। एंड उसके लिए हमने ऑलरेडी हमारी एपीआई तो बना के ही रखे हुए थे, उस एपीआई का हम यूज करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आ जा रहे हैं हमारे कोड के अंदर। कोड के अंदर आने के बाद हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो पहली चीज जो मुझे करनी है, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक यूजर राउटर है जहां पे हमने चेकआउट की एपीआई बना के रखे है। साथ में मेरे पास एक कार्ट डॉट स्लाइस। अब हमने यहाँ पे डिलीट कार्ड, ऐड कार्ड, यहाँ पे सारे हमने कुछ कॉन्स बना के रखे हुए। सेम वे मुझे क्या करना है, एक और कॉन्स बनाना है, और वो भी मैं कार्ट के अंदर ही बनाने वाला हूँ क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली मेरी हो रही है। सो मैं इसको ही कंटिन्यू करता हूँ। सो नाउ यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ चेकआउट कार्ट। चलिए, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया, एंड इज इक्वल टू करने के बाद हम जो अब तक करते हैं वही हम यहाँ पे करेंगे। क्रिएट असिंक थंक एंड ब्रैकेट। ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया असिंक। असिंक करने के बाद उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे दे देना है एक ब्रैकेट। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जिस तरीके से हमने यहाँ पे कार्ट और डिलीट कार्ट आइटम करवाया था, सेम वे में यहाँ पे करने वाला हूँ, लाइक दिस। एंड यहाँ पे कर देता हूँ चेकआउट कार्ट। चलिए, कुछ इतना कर दिया। और असिंक के अंदर हम क्या कर देते हैं, असिंक के अंदर हम दो चीज पास करवा देते हैं। पहला मेरा रहने वाला है पेलोड, यानी कि जो डेटा मैं भेजने वाला हूँ वो। एंड सेकेंडरी थिंग दैट इज गोइंग टू बी लाइक रिजेक्ट विथ वैल्यू। एंड इतना हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पे ऑफ साइन करके कर्ली ब्रैकेट कर देता हूँ। एंड नाउ अब इसके अंदर दो चीज मैं करवा देता हूँ, ट्राई एंड कैच। कैच के अंदर मुझे क्या करवा देना है, तो कैच के अंदर एज वी नो रिटर्न रिजेक्ट विथ वैल्यू जो हम करवा रहे थे अब तक, वही चीज मैं यहाँ पे भी करवाने वाला हूँ, कुछ न्यू नहीं करवाने वाला हूँ। एंड ट्राई के अंदर क्या करना है वो खास देखते हैं। तो ट्राई के अंदर सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा टोकन चाहिए। सो चलिए, मैं मेरा टोकन ले लेता हूँ। एंड टोकन लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस टोकन को रख लिया हमने। नाउ नेक्स्ट जो मेरी चीज रहने वाली है दैट इज एक्चुअली सिमिलर थिंग रहने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी। एंड देन मुझे क्या चाहिए, मुझे रिटर्न के अंदर कुछ डेटा भी चाहिए। सो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड नाउ अब यहाँ पे थोड़े से जो चेंजेस होने वाले हैं वो कर देते हैं। सो सबसे पहले मेरी यूआरएल कौन सी रहने वाली है, तो ये वाली यूआरएल मेरी रहने वाली है। सो मैंने इस यूआरएल को यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। चलिए, अब दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे डेटा। तो डेटा मेरे कौन से रहने वाला है, तो मेरे पास जो भी पेलोड आएगा उस पेलोड को मुझे यहाँ से सेंड कर देना है। सो दिस इज डन। तो बहुत इजीली मेरा यहाँ से पेलोड भी सेंड हो गया है। एंड द लास्ट थिंग, हेडर मेरा जो है वही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं। और रिटर्न के अंदर मुझे क्या करना है, तो रिटर्न के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे res डॉट डेटा, यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर मुझे जो भी डेटा मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो सिंपल इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरा एक क्रिएट कर दिया है चेकआउट कार्ट। नाउ वंस इट इज डन, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो हमने जो यहाँ पे स्लाइसर क्रिएट किया हुआ है, ओके, उस स्लाइसर के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे देखिए हमने कार्ट आइटम करके रखा हुआ है। उसके साथ एक और चीज जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो क्या रहेगी मेरी, दैट इज गोइंग टू बी लाइक ऑर्डर सक्सेस कॉलन करके मैं इसकी एक वैल्यू दे देता हूं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं कर देता हूं ओ स्मॉल। एंड एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी कोई चीज ये हमने देखिए यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो चुका है पेज। सो बेसिकली मुझे मेरे पेज को तो इंपोर्ट नहीं करवाना था, यहाँ पे मुझे एक वैल्यू ही प्रोवाइड करनी थी।
सो मैंने इसको कर दिया है रिमूव एंड सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर सक्सेस कॉलन। कॉलन करने के बाद डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या रख देता हूँ, फॉल्स। बिकॉज सी अभी मेरे पास क्या है, फॉल्स वैल्यू है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे की चीजों को करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज मैं करवाने वाला हूँ, दैट इज व्हाट, हमने जो हमारा रेड्यूसर क्रिएट करके रखा है ना, उसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लियर। देन मैंने लिख दिया यहाँ पे कार्ट स्टेट। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे जो कार्ट है उस कार्ट के स्टेट को मुझे क्या करना है, मुझे क्लियर भी करवाना है। ओके, सो क्लियर कार्ट स्टेट कॉलन। कॉलन करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर स्टेट इज इम्प्लाइज कर्ली ब्रैकेट। एंड कर्ली ब्रैकेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स इक्वल्स टू ब्लैंक, क्योंकि जब मेरा कार्ट क्लियर होगा तो मुझे उसके लिए चाहिए ये चीज। सो फर्स्ट थिंग मैंने ये करवा दी। दूसरी चीज मैं करवा दूंगा स्टेट डॉट काउंट इज इक्वल टू 0। तो मैंने उसकी भी एक वैल्यू सेट कर दी, तो इतनी चीज मेरी हो गई। अब मुझे क्या करना है, तो अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा दैट इज गोइंग टू बी माई ऐड केस। मुझे यहाँ पे एक केस को ऐड करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने डिलीट के लिए किया था सेम वे मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड केस। एंड कौन सा केस मेरा ऐड होगा, तो मेरा यहाँ पे होने वाला है चेकआउट कार्ट। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे चेकआउट कार्ट डॉट फुलफिल्ड। जैसे ही मेरा फुलफिल्ड होता है वैसे मुझे क्या करना है, दो चीजों को पास करवाना है, स्टेट कॉमा एक्शन। एंड देन हम यहाँ पे करेंगे ऑफ साइन एंड कर्ली ब्रैकेट एज यूजुअल जो हम कर रहे थे वही चीज। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दे देना है इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के अंदर मैं लिख देता हूँ एक्शन डॉट पेलोड डॉट सक्सेस, यानी कि अगर मेरा मिलता है, मुझे सक्सेस मिलता है एक्शन के पेलोड के अंदर, देन मुझे यहां से क्या करना है, यहां से मुझे कर देना है स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स इज इक्वल टू ब्लैंक, मैंने कर दिया। उसके बाद स्टेट डॉट काउंट, जो ऊपर की तरफ हमने करवाया ना वही चीज मैं यहाँ पे भी करवा रहा हूँ, इज इक्वल टू करके मैंने कर दिया 0। एंड देन उसके बाद द लास्ट थिंग स्टेट डॉट ऑर्डर सक्सेस इज इक्वल टू, मैंने इसको करवा दिया ट्रू। ओके, यानी कि अगर मेरी सक्सेस होती है, पेलोड मेरा जो है वो सक्सेसफुली मुझे मिल रहा है, तो मैंने यहाँ से क्या करवा दिया, मैंने यहाँ से करवा दिया ट्रू। तो इतनी चीज मेरी हो गई। नाउ दिस इज डन, बहुत ही इजीली हमने यहाँ पे इसको कर दिया है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद एक और चीज जो मुझे करनी है दैट इज एक्सपोर्ट। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से कॉन्स्ट करना है। कॉन्स्ट करने के बाद कर्ली ब्रैकेट क्लियर कार्ड स्टेट इज इक्वल टू कार्ड स्लाइस डॉट एक्शन। ये भी मुझे करवाना पड़ेगा, तब मेरा जो क्लियर कार्ड स्टेट वाला फंक्शन है वो कॉल हो सकता है। सो इतनी चीजें मैंने यहाँ से करवा ली है। अब वंस इट इज डन, अब मुझे क्या करना है, मुझे आ जाना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप मुझे चले जाना है मेरे चेकआउट पेज के ऊपर। एंड साथ में अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मेरे पास ऑर्डर सक्सेस है, मैं इसको थोड़ा सा मूव करवा देता हूँ यहाँ पे। बिकॉज मुझे क्या करना है, मेरे पास जो कंट्रोलर है उसको मुझे रखना है साथ में। क्यों साथ में रखना है वो अब हम समझते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले चेकआउट के ऊपर आ जाता हूँ। चेकआउट के ऊपर आने के बाद द फर्स्ट थिंग मुझे जो करना है वो, मुझे यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, तो जिस तरीके से हमने हमारे कार्ट आइटम्स को कॉल करवाया है वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑर्डर सक्सेस को भी यहाँ पे कॉल करवाना पड़ेगा। सो कॉमा करके मैं क्या कर देता हूँ ऑर्डर, एंड उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे सक्सेस, यानी कि ऑर्डर सक्सेस की जो भी वैल्यू मुझे मिल रही है वो इज इक्वल टू करके जो हमने यूज सिलेक्टर लिया था वही चीज यहाँ पे भी वर्क करने वाली है। आप अगर चाहो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ओके, दिस इज ऑल ओके। ये एक बढ़िया तरीका है सिंप्लीफाई करने का। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे बना देना है मेरा एक यूज स्टेट। सो चलिए, यूज स्टेट मेरा कौन सा बनने वाला है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्स्ट, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया फॉर्म कॉमा सेट फॉर्म इज इक्वल टू यूज स्टेट। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद अब मैं यहाँ पे पास करवाने वाला हूँ मेरी वैल्यू। अब मेरी वैल्यू क्या रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेम है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया नेम। नेम लेने के बाद मेरे पास दूसरा है फोन नंबर। सो मैंने यहाँ पे कॉलन करके पहले तो एम्प्टी वैल्यू पास करवा दी है।
एंड देन अब हम क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं सिंपली इस सारी चीज़ों को कॉपी ही कर लेता हूँ ना, बिकॉज मुझे सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो मैंने सब चीज़ों को यहाँ से कर लिया है कॉपी, एंड थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर दिया है। एंड जितनी भी मेरी चीज़ है उसको रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाऊँगा। यानी कि सारों की वैल्यू मुझे क्या कर देनी है, मुझे कर देनी है एम्प्टी। सो सिटी मेरे पास है, उसके बाद मेरे पास है स्टेट, एंड देन मेरे पास है मेरा पिन कोड। तो सब वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। तो ये मेरा हो गया एम्प्टी वैल्यू के साथ यूज स्टेट हमने यहाँ पे कर लिया है। नाउ इतना तो मेरा हो चुका है, अब मुझे क्या करना है। सो नेक्स्ट थिंग इज कि मुझे यहाँ से जाना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये रहने वाला है कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे जितनी भी मेरी वैल्यूज है ना, उस वैल्यू को अब यहाँ पे गेट करवाना है। तो गेट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे एक यहाँ पे मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी। उस मेथड को आप कोई भी नेम दे सकते हो और आप उसे कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट करके मैं कर देता हूँ हैंडल ऑन चेंज। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है, इज इक्वल टू एंड ई कर दिया है, ऑफ मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। दैट्स गुड। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है सेट फॉर्म। अब मैंने यहाँ पे सेट फॉर्म कर दिया है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ट्रिपल डॉट एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्म। यानी कि फॉर्म की जितनी वैल्यू मैं अपडेट करूंगा उतनी ही वैल्यू मेरी अपडेट होगी। देन उसके बाद मुझे ले लेना है ई डॉट टारगेट डॉट, डॉट करने के बाद मैं ले लूंगा नेम। यानी कि मेरे जो भी जहां पे भी ये मेथड एग्जीक्यूट होगी उसका नेम एट्रीब्यूट जो होगा वो मुझे कॉल करवाना है, और उसके ऊपर मुझे क्या करवाना है, उसके ऊपर मुझे उसकी वैल्यू को गेट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वैल्यू। सो इतनी चीज मेरी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपली आ जाता हूँ मेरे डिजाइन पेज, यानी कि यहाँ पे जहां से मेरा नाम मुझे मिल रहा है। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देना है उसको नेम। मैं कौन सा नेम दूंगा, तो मैंने यहाँ पे जो नेम दे के रखा ना, सेम नेम मुझे यहाँ पे पास करवाना है। ओके। एंड इसकी ऑन चेंज के ऊपर मुझे क्या करवाना है, हमने जो हैंडल ऑन चेंज इवेंट क्रिएट की थी, बस इसको हमें क्या कर देना है, हमें करवा देना है कॉल। सिंपली हो गया मेरा यहाँ पे। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ नेम इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे पास है फोन नंबर, सो मैं यहाँ पे फोन नंबर दे देता हूँ। एंड चलिए ये तो मेरा ईमेल के अंदर आ गया, मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे यहाँ पे लिखना था ईमेल, ईमेल कर दिया। एंड हैंडल ऑन चेंज के ऊपर, सॉरी, ऑन चेंज के ऊपर हैंडल ऑन चेंज में करवा देता हूँ। अब मुझे ये चीज़ हर एक जगह पे चाहिए। तो देखिए मैं सिंपल सी चीज़ करने वाला हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद मुझे जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे अभी के लिए पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। सो मेरा काम थोड़ा सा हो जाएगा इजी, ताकि मुझे हर एक जगह पे ये चीज़ ना करनी पड़े। एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरे नेम लेते जाता हूँ। जैसे कि मुझे पिन कोड के अंदर चाहिए पिन कोड, देन मुझे स्टेट के अंदर चाहिए मुझे यहाँ पे स्टेट। उसके बाद मेरे पास अवेलेबल है सिटी, तो सिटी के ऊपर मैं कर दूंगा यहाँ पे सिटी। हमारा काम से गाइज आप सारी चीज़ों को टाइप करके लिख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा काम इजी हो जाए इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप चाहो तो सारी चीज़ों को टाइप कर दो। ओके। एंड अब सिर्फ मेरा रहेगा फोन नंबर, सो मैं कर देता हूँ फोन, डन। तो ये तो हो गई मेरी सारी वैल्यूज। ओके। सो दैट इज डन, हैंडल ऑन चेंज के ऊपर मेरी वैल्यू तो आ जाएगी। बट देन मुझे क्या करना है, मुझे इस फॉर्म को सबमिट भी तो करवाना है ना, राइट। हमें क्या करना है, इस फॉर्म को सबमिट भी करवाना है। एंड फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए हम क्या करेंगे वो भी देखना है। सो गाइस फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे मेरे वर्क को और थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाला हूँ। सो यहाँ पे एक और मेथड हमारी बनने वाली है। मेथड क्या रहेगी, तो मेथड मेरी रहने वाली है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे हैंडल सबमिट इज इक्वल टू, अगेन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ई, एंड कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ई डॉट प्रिवेंट
डिफॉल्ट जो मेरा बाय डिफॉल्ट फॉर्म सबमिशन है वो इसको कर देगा स्टॉप। स्टॉप करने के बाद उसके बाद मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे करना है कॉन्स्ट पेलोड इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे बनाना है कर्ली ब्रैकेट, मुझे एक पेलोड क्रिएट करना है। अब ये पेलोड कैसे बनेगा वो समझते हैं। तो देखिए अगर मैं आ जाता हूँ मेरे कंट्रोलर के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे यूजर आईडी मुझे डायरेक्ट मिल रही है, आइटम्स की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल रही है, टोटल अमाउंट, ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट मेथड। मुझे सिर्फ क्या पास करवाना है, मुझे सिर्फ एड्रेस पास करवाना है जो कि मेरी डिटेल्स के साथ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा एड्रेस कॉलन। कॉलन करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म। डन। तो ये हो गया मेरा, तो फॉर्म की वैल्यू मेरी पास हो जाएगी इसके अंदर। एंड सी मेरे पास पेलोड आ चुका है। एंड वंस इट इज डन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है डिस्पैच, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हमारा डिस्पैच है। उसके ऊपर मेरी जो मेथड है चेकआउट कार्ट रिडक्स लाइट्स के ऊपर से वो मुझे लेना है, एंड यहाँ पे मुझे मेरा पेलोड पास करवा देना है। दैट्स इट, डन। हमारा काम यहाँ पे हो गया। एंड वंस इट इज डन उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद हमारा तो यहाँ पे सक्सेस हो गया। बट यहाँ पे इस हैंडल सबमिट को मुझे कहीं पर कॉल करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बटन है, फाइनल बटन है प्लेस ऑर्डर, उसके ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर मैं इस मेथड को करवा देता हूँ कॉल। दैट्स इट। सो गाइज यहाँ पे मैं मेरी मेथड को कॉल करवा चुका हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार चेकआउट करते हैं। लेकिन चेकआउट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे आ जाना पड़ेगा मेरे ब्राउजर के ऊपर। तो मैं आ जाता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर, यहाँ पे चेकआउट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ डेटा को फिलअप करता हूँ, लाइक मैंने नेम दिए थे तेईस, ईमेल आईडी दे देता हूँ tees@gmail.com, फोन नंबर 90909090, एड्रेस लाइन के ऊपर मैंने ऐड टू सिटी मैंने ले ली यहाँ पे वलसाड़ एंड गुजरात। देन आफ्टर पिन कोड मैं ले लेता हूँ लाइक 396001। एंड देन मैंने प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया। अब होना क्या चाहिए था, यहाँ पे डेटा क्लियर हो जाना चाहिए था। साथ में अगर मैं मेरे मोंगोडीबी के ऊपर आता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास मेरे प्रोडक्ट मास्टर है, मेरे पास मेरा कार्ट मास्टर है, उसके अलावा मेरे पास है मेरा ऑर्डर मास्टर। तो यहाँ पे मेरे डेटा आ जाने चाहिए थे, बट मुझे मेरे डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहे। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने जो काम किया है वो प्रॉपरली वर्क नहीं किया है। सो नाउ मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दी है। सो मैं आ जाता हूँ वापस एक बार यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद क्योंकि हमने जो एपीआई बनाई थी हमने कल टेस्ट नहीं की थी, तो मैं मेरे एपीआई से ही टेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ। सो एपीआई के अंदर देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, तो हमने यहाँ पे करके रखा हुआ है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। पहली चीज तो ये है कि मुझे डायरेक्ट बॉडी के ऊपर से नेम लेना है, एड्रेस डॉट बॉडी डॉट नेम ऐसा कुछ हमने नहीं किया है। ओके। सो यहाँ पे चेकआउट के ऊपर जब मैंने डेटा को पास करवाया है, सी अगेन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एंड मेरी मेथड के ऊपर देखता हूँ, तो देखिए मैंने पेलोड के ऊपर क्या करवाया है, मैंने एड्रेस कॉलन फॉर्म करवाया, उसकी जगह पे मैं सिंपली यहाँ से कर देता हूँ फॉर्म, बिकॉज फॉर्म के अंदर मेरे सारे डेटा जा रहे हैं। तो पहली चीज मैंने यहाँ पे करेक्ट कर ली। चलिए एक चीज मेरी हो गई। नाउ दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, तो दूसरी चीज मुझे चेक करनी है कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, लाइक मेरा जो स्लाइसर है, एक बार हम स्लाइसर को भी चेक कर लेते हैं। तो वो तो पेलोड ही भेज रहा है, सो उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब मैं आ जाता हूँ मेरे कंट्रोलर के ऊपर। कंट्रोलर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ चेकआउट करना है। सबसे पहली चीज मैं सारे मेरे कैलकुलेशन और ये सारी चीजों को चेक करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे तो बेटर है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है। मुझे यहाँ पे करना था आइटम डॉट क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ पे कर दिया आइटम इनटू क्वांटिटी। दूसरी चीज जो मुझे करनी है, यहाँ पे कॉमा करके जीरो लिखना है, बिकॉज डिफॉल्ट वैल्यू उसकी रखनी पड़ेगी ना मुझे, सब टोटल कर रहा हूँ तो मैंने उसको मिस कर दिया था, तो वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया। तो दो चीजें मेरी हो गई। बाकी की सारी चीजें मुझे यहाँ पे प्रॉपर ही दिख रही है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ एक बार फिर से मेरे ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर के ऊपर आने के बाद एक बार इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। एंड नाउ अब यहाँ पे वापस एक बार मुझे डेटा फिलअप करना है, tes@gmail.com 90909090, ऐड 1 ऐड 2 सिटी मैंने ले ली है यहाँ पे वलसाड़ एंड गुजरात 396001, एंड मैंने यहाँ से कर दिया प्लेस ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड स्टिल मुझे नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देखिए नहीं हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं चले जाता हूँ पोस्टमैन के ऊपर, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ों को सेट करके रखा हुआ है।
एंड सी मैं यहाँ से सेंड करता हूँ मेरे एपीआई को। सो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो मेरा ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली दिखा रहा है। एंड अगर अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है यहाँ पे, आइटम्स भी मुझे दिखा रही है, मतलब मेरी एपीआई तो प्रॉपरली वर्क कर रही है। एंड अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद अब इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं शॉप के ऊपर वापस आ जाता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ, प्लेस करता हूँ, एंड चेकआउट नाउ में जाके प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब नहीं हो रहा है। मतलब प्रॉब्लम जो हो रहा है मेरा फ्रंट एंड के ऊपर से हो रहा है, बैक एंड मेरा परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। ओके, बैकएंड के अंदर जो भी एरर थी हम उसको सॉल्व आउट कर चुके हैं। नाउ मुझे फ्रंट एंड के ऊपर जो मेरी एरर है उसको सॉर्ट आउट करना है। सो फ्रंट एंड के ऊपर वापस एक बार आ जाता हूँ, यहाँ पे कार्ड स्लाइसर के ऊपर आ जाता हूँ। सी दिस इज ऑल ओके, मुझे यहाँ से तो कोई मिस्टेक दिख नहीं रही है। सो अगर मुझे चेक करना है तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ चेक कर सकता हूँ लॉग, एंड लॉग करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं पे लोड। ओके, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है यहाँ पे। एंड नाउ वापिस एक बार मैं आ जाता हूँ मेरे कार्ट के ऊपर, चेकआउट नाउ के ऊपर, देखिए यहाँ से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ओके। अब मैंने प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कॉन्सल के ऊपर चले जाता हूँ, कॉन्सल के ऊपर मुझे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। सी यहाँ पे मुझे डेटा ही नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने ब्लैंक कर दिया है। ओके, हमने जो करेक्ट किया ना उसको हमने क्या कर दिया है, ब्लैंक कर दिया है। वापस एक बार डेटा को फिलअप करना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि वो रिक्वायर्ड कंपलसरी है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया टेस्ट, ओके, then taste@gmail.com, phone number 9090909090, शिपिंग एड्रेस add1 add2 सिटी मैंने कर दिया यहाँ पे वलसाड गुजरात एंड 396001, एंड देन मैंने कर दिया यहाँ से उसको प्लेस ऑर्डर। अब देखिए अब मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, ओके गुड। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या करना था, यहाँ पे मुझे सेंड करना था, इतनी चीजें तो मैंने सेंड कर दी है। सो गाइज यहाँ पे तो मुझे डेटा प्रॉपरली मिल रहा है, स्टेट, पिन कोड, एड्रेस, सब कुछ चीजें तो मेरी प्रॉपर हो चुकी है। सो नाउ व्हाट इज द मिस्टेक, यहाँ पे पेलोड हमने पास भी करवा दिया है गाइस। सो हमने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी थी, हमने यहाँ पे HTTPS नहीं लिखा है। हमें यहाँ पे HTTP लिखना पड़ेगा या फिर HTTPS लिखना पड़ेगा, जो हमारी सर्विस है उसके ऊपर। एक माइनर सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका था। सो नाउ अब इसको हमने कर दिया है रिमूव, जो माइनर मिस्टेक थी उसको भी हमने रिमूव कर दिया। अब फाइनली दिस इज गोइंग टू बी वर्क। सो मैं एक बार होम के ऊपर आ जाता हूँ, एक बार यहाँ पे आने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते ताकि मेरा प्रॉपरली जीरो हो जाए। शॉप, कार्ट, ओके, अब मेरी दो प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। चेकआउट नाउ के ऊपर क्लिक किया, पेस्टिंग ईमेल paste@gmail.com, ओके, एंड फोन नंबर 45454545, इस बार हम add1 add2 सिटी वलसाड गुजरात 396001, एंड नाउ प्लेस ऑर्डर। इस बार ये वर्क होना चाहिए, मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश। अब देखिए कार्ट मेरा एम्प्टी हो गया है, इट मीन्स मेरा ऑर्डर हो चुका है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज डन, ये मेरा हो गया है। सो गाइज यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब आपके लिए एक टास्क है, आपका टास्क ये है कि जब मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाना चाहिए, मेरा पेज जो है या तो रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए या फिर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जीरो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। सो दिस इज माई टास्क। आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। अगर आपसे ये टास्क नहीं होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।